जय जय श्री सीताराम, जय श्री राधे, जय श्री महाकाल। सभी सनातन धर्म प्रेमियों, बंधुओं, माताओं, बहनों को आम्लिका एकादशी की बहुत बहुत मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। इसका महत्तम एवं कथा का वर्णन हम सब मिलकर के सुनते हैं। वो भगवान की पुण्यमयी कथा को श्रवण करें, जिससे इस एकादशी का फल आपको पता चले कि व्रत करने का फल क्या होता है। क्योंकि कथा के माध्यम से हमें यही पता चलता है कि इस व्रत को पहले किसने किया है, वो क्यों व्रत किया जाता है। व्रत करने का सार्थक यह है जीवन में कि व्रत तब किया जाए, व्रत पूर्ण कब होता है, जब भगवान का समीप उस व्रत में किया जाए, मतलब भगवान के पास में रहा जाए, भगवान का पूजन अर्चन वंदन किया जाए, वही व्रत है। यह व्रत नहीं है किताब पढ़ना। किताब से सिर्फ आप जानकारी ले सकते हैं कि हम क्यों व्रत करते हैं, किस लिए व्रत किया जाता है। तो फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो आम्लिका एकादशी आती है, युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया था भगवान से कि विजया एकादशी का महत्व आपने हमें सुनाया, अब हमें आप फाल्गुन शुक्ल पक्ष में जो आम्लिका नाम की एकादशी होती है उसका फल एवं वृतांत सुनाइएगा। तो भगवान कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ जी ने कहा था। मानधाता ऋषि ने, मानधाता नाम के राजा ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आम्लिका है। इसका व्रत पवित्र विष्णु भगवान की एवं विष्णु लोक की प्राप्ति के लिए किया जाता है। मानधाता ने पूछा, द्विजश्रेष्ठ, यह आमल की कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइएगा। यह व्रत कब से प्रारंभ हुआ। तो वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी एवं आमले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहां विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष यानी कि आमले का वृक्ष महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे और खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष पाकर आदि वृक्ष तो पूर्व कल्प की भांति हैं, जो सबके सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम नहीं जानते। उन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी होती है, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आम्लकी का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से द्विगुना पुण्य प्राप्त होता है। स्पर्श करने से दुगना फल और फल का भक्षण, आंवले का पान यानी आंवला खाने से तिगुना फल प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आंवले का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला है। वैष्णव वृक्ष बताया गया है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्मा और स्कंद में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजाति वास करते हैं। आंवल की सर्वदेवमयी बताई गई है, अर्थात विष्णु भक्त पुरुषों के लिए है परम पूज्य है। ऋषि कहते हैं, अव्यक्त स्वरूप से बोलने वाले महापुरुष, हम लोग आपको क्या समझाएं, हम इसको समझाने में असमर्थ हैं। आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइएगा। तो आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते।
वही सनातन विष्णु मैं हूं। देवादिदेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उस ब्रह्म कुमार महर्षि के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अनंत रहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों के आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम। दामोदर कवि शर्वग और यज्ञेश्वर को नमस्कार। महामायाधिपति आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों भक्तों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग को और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री भगवान कहते, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पुख नक्षत्र से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातक को नाश करने वाली होती है। द्विजवरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आंवल की एकादशी में आंवल के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगणों, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि क्या है? क्या विधान है? कैसे व्रत करना चाहिए, हमें बताइएगा। इसके देवता कौन है? नमस्कार और मंत्र कौन से हैं, बताइए। उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की क्या विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का हमें विस्तार यथार्थ बताइएगा, यथार्थ वर्णन करिए। तो भगवान कहते हैं, द्विजवरों, इस व्रत की जो उत्तम विधि है उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल दंत धावन नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं में अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगावें, मृतिका का लेपन करें। वसुंधराय नमः, वसुंधराय नमः बोल करके इस प्रकार आप कर सकते हैं। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, इस प्रकार पृथ्वी का स्मरण करें। तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान का मंत्र है, त्वं माता सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकं स्वे वेदजोज्जदानिं रसानां पतये नमः। स्वेदजोद्भिज जातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोमहं सर्वतीर्थेषु हृदयस्पृशनवणेषु च नदीषु देव खातेषु इदम स्नानम तुम्हें भवेत। कहें कि स्नातु हम सर्व तीर्थेषु, जो स्नान है सभी तीर्थ, हृदय प्रसन्न रूपेण हो। नदी खुदेव खातेषु इदम स्नानम तुम्हें भवेत। ये सभी तीर्थों का आवाहन इस जल में हो जाए जो इस जल से मैं स्नान करने जा रहा हूं। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो। वही जीवन जो स्वदेज और उद्भिज जाति के जीवों को रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों आदि देव सरोवर स्नान कर चुका हूं। यह मेरा स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला है। विद्वान पुरुष को चाहिए वे परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनावे। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार या एक स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश स्थापन करें। कलश में पंचरत्न इत्यादि, सर्वौषधि इत्यादि गंध आदि छोड़ें।
श्वेत चंदन उसको चर्चित करें, कंठ में फूल की माला पहनाएं, सब प्रकार से धूप की सुगंध फैलाएं, जलती हुई दीपक की श्रेणी सजाकर तत्पश्चात यह कि सब ओर से सुंदर एवं मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता, जूता, वस्त्र भी मंगाकर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य खीलों से भर दें, लाजा प्रसाद से भर दें। फिर उसके ऊपर स्वर्णमय परशुराम जी स्थापना करें। विशुकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्वरूपणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की और दामोदराय नमः से कटी भाग की, पद्मनाभाय से उदर की और श्रीवस्धारणे नमः से वक्षस्थल की, चक्रणे नमः से बाईं बाह की, गदने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, वो यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से लाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यह पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ दान करें। अर्घ का मंत्र है नमस्ते देव देवेश जमदग्नि नमोस्तुते ग्रहणार्घमिमं दत्तो म्लाक्यायितं हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ आप स्वीकार करिए, ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा विष्णु संबंधी तथा कथा वार्ता आदि द्वारा रात्रि व्यतीत करना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम ले लेकर आमल की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें, नारायण की आरती करें, ब्राह्मण की पूजा करके वहां की सब सामग्री उसे निवेदित करें। जो पूजन की सामग्री है, जो आपने चढ़ाया है वृक्ष के पास, वह सब किसी सुपात्र ब्राह्मण को अर्पण कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और वह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हैं। तत्पश्चात आम्ल का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें। स्नान करके विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। ऐसा करने से जो पुण्य फल होता है वह बतलाता हूँ, सुनो। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य होता है तथा सब प्रकार के दान से जो फल मिलता है वह उपयुक्त विधि के पालन से सुलभ हो जाता है। यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है, जिसका मैंने तुमसे वर्णन एवं विस्तार पूर्वक बताया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत महाराज, इतना कहकर देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। निर्विशेष इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह दुर्लभ व्रत मनुष्यों को सब पापों से मुक्त कराने वाला है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे।